नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेमिनेट्स क्या होती है। मित्रों, कई लोग लेमिनेट्स को सनमाइका के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि मार्केट में ज़्यादातर लोग लेमिनेट्स को सनमाइका ही बुलाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सनमाइका एक जापानीज ब्रांड है जो किसी समय भारत में यह प्रोडक्ट लेकर आया था। तो चूंकि उस समय यह एक ही ब्रांड ज़्यादा चलता था तो भारत के लोगों ने इसे सनमाइका ही बोलना शुरू कर दिया। पर दोस्तों, असल में इसका सही नाम लेमिनेट है। आज मार्केट में लेमिनेट्स बनाने वाले सैकड़ों ब्रांड्स उपलब्ध हैं, लेकिन ज़्यादातर कारपेंटर्स और पब्लिक इसको सनमाइका ही बुलाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे आज हर मिनरल वाटर की बोतल को लोग बिस्लेरी के नाम से जानते हैं, वैसे ही यह भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अपने ब्रांड के नाम से ज़्यादा फेमस है। पर हम इसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में लेमिनेट ही बोलेंगे। अब सवाल आता है कि लेमिनेट होता क्या है। तो मित्रों, लेमिनेट एक ऐसा मटेरियल है जो विनियर के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। यदि आपको पता ना हो कि विनियर किसे कहते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि पुराने जमाने में किसी भी फर्नीचर को महंगा और एलिगेंट दिखाने के लिए उस पर किसी महंगी लकड़ी की छाल चढ़ा देते थे। मतलब एक सस्ती लकड़ी के ऊपर एक महंगी लकड़ी की लेयर चढ़ा देते थे, ताकि जब कोई उस फर्नीचर को देखे और छुए तो लग्जरी फीलिंग आए। क्योंकि दोस्तों, कई लकड़ियां इतनी कीमती होती है कि यदि उनकी लकड़ी से कोई फर्नीचर बनाया जाए तो एक छोटी मोटी चीज बनाने में भी लाखों रुपए लग जाते हैं। ऐसे में वे लोग पूरा फर्नीचर उस लकड़ी से ना बनाकर सिर्फ एक पतली सी लेयर छील कर किसी भी फर्नीचर पर लगा देते थे, ताकि एलिगेंट लुक भी आ जाए और कॉस्टिंग भी कम आए। पर दोस्तों, चूंकि विनियर नेचुरल प्रोडक्ट था तो यह फिर भी बहुत महंगा पड़ता था। प्लस इसकी कुछ खामियां भी थी, जैसे कि इसका मेंटेनेंस भी बहुत करना पड़ता था, क्योंकि हर नेचुरल चीज को मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए मार्केट में लेमिनेट को इंट्रोड्यूस किया गया। मित्रों, लेमिनेट एक टोटली आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है। इसे पेपर, फिनोलिक रेजिन और मेलामाइन रेजिन को मिक्स करके हाई टेम्परेचर पर हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस किया जाता है। तो इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इसका जो फिनोलिक रेजिन है वह हार्ड हो जाता है और हमें फलस्वरूप लेमिनेट नाम के प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। मित्रों, जब शुरुआत में यह प्रोडक्ट आया था तो उस समय या तो इसे प्लेन बनाया जाता था या इस पर लकड़ी के रेशो वाली डिजाइन का उपयोग किया जाता था। लेकिन आज यह अनगिनत तरह के डिजाइन्स और टेक्सचर्स में उपलब्ध है। और समय के साथ साथ अब कुछ इस प्रकार की भी लेमिनेट्स आ गई है कि कोई भी एक नज़र में धोखा खा जाए और उसे नेचुरल विनियर समझ बैठे हैं। दोस्तों, जब आप मार्केट में लेमिनेट खरीदने जाएंगे तो आपको यह कई फिनिशेस में देखने को मिलती है, जैसे मैट फिनिश की लेमिनेट, ग्लॉसी लेमिनेट्स और उसमें भी मीडियम ग्लॉस और हाई ग्लॉस की लेमिनेट्स। उसके अलावा टेक्सचर लेमिनेट्स, मेटेलिक लेमिनेट्स, HPL आदि तरह की लेमिनेट्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी फिनिश की लेमिनेट चुन सकते हैं। बस आपको एक प्रो टिप दे दूं जो कि आपको बहुत काम आएगी। पहला तो मित्रों, आप हाई ग्लॉस लेमिनेट को ऐसी जगह लगाना अवॉइड करें जो फ्रिक्वेंटली यूज होती रहती हो, क्योंकि मित्रों हाई ग्लॉस लेमिनेट पर आया हुआ एक भी स्क्रैच बहुत ज्यादा दिखता है और बार बार लोग इसको नोटिस करते हैं। इसलिए हाई ग्लॉस को आप खासकर ऐसी जगह लगाएं जहां बहुत कम हाथ और पैर पड़ते हो और वो जगह फ्रिक्वेंटली यूज में ना आती हो। दूसरी टिप है कि यदि आप टेक्सचर्ड लेमिनेट खरीदते हैं तो ध्यान रखिएगा कि टेक्सचर में धूल मिट्टी बहुत जमा होती है, तो इसे ऐसी जगह ना लगाए जहां की आप रेगुलरली साफ सफाई ना कर पाए। वरना कितना भी अच्छा टेक्सचर क्यों ना हो, यदि आप उसे साफ नहीं करते हो तो वह बहुत बुरा लगता है। और यदि कोई सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर वाले भाई बहन मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप भी इस चीज को ध्यान में रखकर ही इंटीरियर या एक्सटीरियर को डिजाइन करें, क्योंकि मैंने यह प्रॉब्लम बहुत सी जगह कॉमन देखी है कि कई लोग डिजाइन के चक्कर में ऐसी जगह टेक्सचर दे देते हैं जहाँ की रेगुलर साफ सफाई हो पाना मुमकिन नहीं होता है। और एज ए रिजल्ट 6-8 महीने बाद जब उस टेक्सचर में धूल मिट्टी जम जाती है तो वह देखने में बहुत ही भद्दा लगता है। इसलिए टेक्सचर्ड लेमिनेट को ऐसी जगह यूज ना करें, बल्कि उसकी जगह दूसरी किसी फिनिश पर जाए। तो मित्रों, अब लेमिनेट के कुछ फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला फायदा यह है कि यह बहुत हद तक वाटर और फायर रेजिस्टेंट होती है। इसलिए यह फर्नीचर की लाइफ को काफी हद तक बढ़ा देती है। आप इसको एक प्रकार से बुक का कवर भी कह सकते हैं। जैसे कि किसी किताब का कवर उसे बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्ट करके रखता है, वैसे ही यह भी प्लाईवुड और बोर्ड वगैरह को काफी हद तक पानी और मॉइस्चर से बचाता है। उसके अलावा आप इसे गीले कपड़े से भी साफ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ कहा है कि यह काफी हद तक फायर और वाटर रेजिस्टेंट है। आप इसका मतलब ये ना समझे
कि यदि आप इसे बहुत लंबे समय तक पानी या फायर के कांटेक्ट में रखेंगे तो यह डैमेज नहीं होगी। मित्रों, एक टाइम बाद यह भी पानी और आग से नष्ट होना शुरू हो जाती है। हाँ, आप यह कह सकते हैं कि आपके इसे बार बार पानी से साफ करने पर या इस पर हल्के फुल्के पानी के छींटे लगने पर इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मित्रों, इसका दूसरा एडवांटेज है कि यह हर तरह के लुक में अवेलेबल है, तो आप इससे किसी भी तरह की थीम का इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपको क्लासिक लुक चाहिए तो वह भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा रेट्रो, मॉडर्न, मिनिमलिस्टिक, नेचुरल आदि सभी तरह की थीम का इंटीरियर लुक देने में यह बहुत बड़ा रोल अदा करती है। एक प्रकार से आप इसको इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मटेरियल कह सकते हैं, क्योंकि चाहे आपको किसी वुड का लुक चाहिए या स्टोन का लुक चाहिए या फिर मेटल का लुक चाहिए या फिर आप कुछ हटके चाहते हो तो वह सारे ऑप्शंस आपको इसमें आराम से मिलेंगे। उसके अलावा यदि आपको कुछ कस्टमाइज डिजाइन बनवानी है तो कुछ कंपनीज वो भी करके देती है। मित्रों, इसका तीसरा एडवांटेज है कि यह किसी भी फर्नीचर को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जैसे कि यदि आप सिंपल पार्टिकल बोर्ड को तोड़ेंगे तो वह बड़ी ही आसानी से टूट जाता है, लेकिन यदि आप उस पर लेमिनेट चढ़ा दोगे और उसे तोड़ोगे तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मित्रों, इसका मतलब कि यदि हम किसी चीज को लेमिनेट कर दें तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत हद तक बढ़ जाती है। मित्रों, ये तो थे इसके कुछ एडवांटेज। अब बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो मित्रों, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि कई लोग इसे अपना घटिया या सस्ता माल छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसे लोग पार्टिकल बोर्ड पर भी चढ़ाते हैं, लेकिन उस पर लेमिनेट के चढ़ जाने से वो कुछ हद तक तो मजबूत बन जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में वह प्लाई या ब्लॉक बोर्ड का मुकाबला नहीं कर सकता है। उसके अलावा लेमिनेट के चढ़ जाने के बाद भी जो पार्टिकल बोर्ड और MDF होती है उसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसलिए मार्केट में अक्सर लोग फर्नीचर की कॉस्टिंग को कम करने के लिए किसी भी सस्ते बोर्ड पर एक मस्त लेमिनेट चढ़ाकर बेच देते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें तब पता चलते हैं जब हम उस फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मित्रों, लेमिनेट के नीचे क्या लगा हुआ है यह कई लोग एकाएक पता नहीं लगा पाते हैं और लेमिनेट की सुंदरता में धोखा खाकर घटिया फर्नीचर खरीद लेते हैं। मित्रों, इसका दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यह दिखने में भले ही नेचुरल वुड की विनियर जैसी बनाई जा सकती है, लेकिन फील, लुक्स और लग्जरी में यह कभी भी विनियर का मुकाबला नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओरिजिनल लेदर और फॉक्स लेदर दोनों दिखने में भले ही एक जैसे लगते हो, लेकिन जब आप उन्हें हाथ में लेते हैं तो फर्क अपने आप पता चल जाता है। मतलब कि नेचुरल ही होता है। भले ही नेचुरल चीज के अपने डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन नेचुरल फिर भी कई मायनों में आर्टिफिशियल से बहुत ज्यादा सुपीरियर और एलिगेंट होता है। हाँ, आप इसे टेस्ट वाइज ऐसा मान सकते हैं कि जैसे किसी को आर्टिफिशियल चीज ज्यादा पसंद हो तो उस केस में यह उसके लिए एडवांटेज होगी। जैसे कि कई लोगों को सिर्फ लुक से मतलब होता है, उन्हें इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है कि इसका फील और फीचर्स कैसे है या यह ओरिजिनल है या कॉपी। उन्हें बस पेंट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर एक बेहतर ऑप्शन चाहिए होता है, और यह वाकई में पेंट से एक बेहतर ऑप्शन है और पेंट की तरह इसका मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़ता। मित्रों, इसका अगला डिसएडवांटेज है कि यदि यह खराब हो जाती है या घिस जाती है तो इसे ना तो वापस पॉलिश किया जा सकता है और ना ही रिपेयर किया जा सकता है। उस केस में इसे बदलना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये तो हो गए इसके कुछ महत्वपूर्ण एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज के बारे में। तो मित्रों, आपको यह मार्केट में लोकल और ब्रांडेड दोनों में मिलती है। हम आपको हमेशा ब्रांडेड रिकमेंड करते हैं। इसकी कॉस्ट 700 से 800 रुपए से शुरू हो जाती है, और वैसे तो आप जितना ऊपर जाना चाहें उतनी एक्सपेंसिव लेमिनेट खरीद सकते हैं, लेकिन जनरली ऊपर में भी यह 5-6 हजार तक की रेंज की ही मार्केट में चलती है। दोस्तों, यदि लेमिनेट की थिकनेस की बात करें तो वैसे तो इंटीरियर ग्रेड लेमिनेट 0.6 mm से लेकर 1.5 mm तक जनरली मार्केट में मिलती है, जिसमें से हम नॉर्मली 0.8 mm और 1 mm की शीट का इस्तेमाल करते हैं। अब मित्रों, यदि हम साइज की बात करें तो जनरली यह 8x4 फीट के ऑप्शन में अवेलेबल होती है, पर यदि हम फ्लश डोर की लेमिनेट लेते हैं तो वह डिफरेंट साइजेस में डोर के अकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। दोस्तों, अब तक हमने वीडियो में लेमिनेट्स के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको इस कैटलॉग के माध्यम से लेमिनेट्स के कुछ सैंपल दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, यह कैटलॉग हमें एक्शन टेसा कंपनी ने प्रोवाइड किया है। यह कंपनी मेनली प्री लेमिनेटेड पैनल्स, फ्लोरिंग और डोर्स में डील करती है। मतलब यह अलग से आपको लेमिनेट प्रोवाइड नहीं करती है। पर दोस्तों, चूंकि मेरे पास अभी यही कैटलॉग अवेलेबल था, इसलिए हम इसी के माध्यम से लेमिनेट्स के बारे में समझेंगे। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है।
और चूंकि एक्शन टेसा ने हमें ये कैटलॉग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए प्रोवाइड किया है, तो एक्शन टेसा को हमारी तरफ से थैंक्स। मुझे इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत शानदार लगी। यदि आप चाहे तो इनसे अपने प्री लेमिनेटेड बोर्ड्स बनवा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्री लेमिनेटेड बोर्ड्स पर मेरी वीडियो आने ही वाली है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि आपको इस कंपनी से कुछ प्री लेमिनेटेड बोर्ड्स चाहिए, तो आपको चूज करना होता है कि आपको कौन सा बोर्ड चाहिए, कौन सी थिकनेस में चाहिए और किस साइज में चाहिए। फिर आपको इस प्रकार के कैटलॉग में से लेमिनेट के डिजाइन चूज करने होते हैं और फिर चूज करने के बाद उनका ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। फिर कुछ दिनों बाद वो लोग फैक्ट्री में ही अपने बोर्ड को लेमिनेट करके आपके कारपेंटर को प्री लेमिनेटेड बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि दोस्तों, एक तो होता है कि हम खुद लेमिनेट परचेज करें और फिर हमारा कारपेंटर उस पर लेमिनेट चिपकाता है, पर हम डायरेक्ट कंपनी से भी ऐसा करवा सकते हैं कि जस्ट हम लेमिनेट की डिजाइन और फिनिश पसंद करें और वे फैक्ट्री में ही हमारे बोर्ड वगैरह पर लेमिनेट चिपका कर दे देंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हमारे सामने आते हैं कुछ प्लेन लेमिनेट्स के सैंपल। ये देखिए, इस प्रकार से डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल है। इनमें आपको अलग अलग फिनिशेस भी देखने को मिलती है। फिलहाल ये जो आप सामने सैंपल्स देख पा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड मैट फिनिश में है। यदि आप चाहे तो ग्लॉस फिनिश में भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ वुड ग्रेन लेमिनेट्स आ गई है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यह विनियर का अल्टरनेटिव होती है। मतलब आपको लुकिंग एकदम नेचुरल वाली देगी, पर यह नेचुरल नहीं होती है, बल्कि फैक्ट्री में बनाई जाती है। ये देखिए, ये इस प्रकार से इनका पूरा कैटलॉग है। उसके अलावा बैक साइड में भी ये देखिए, यदि आप स्टोन फिनिश चाहते हैं तो इनके पास स्टोन फिनिश भी अवेलेबल है। ये देखिए, यदि आपको कुछ हटकर चाहिए तो उस प्रकार के ऑप्शंस भी आपको लेमिनेट में अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देवे, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से यूट्यूब का एल्गोरिथम इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाता है और हमारी कम्युनिटी ऐसे ही बढ़ती रहती है। उसके अलावा यदि आपका कोई सवाल बच गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।